जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व सुख, समृद्धि और आरोग्य का प्रतीक है, जो हर घर में खुशहाली लेकर आता है। धनतेरस पर विशेष रूप से भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ताकि जीवन में धन, वैभव और स्वास्थ्य का आशीर्वाद बना रहे। तो आज के वीडियो में जानेंगे धनतेरस पर परंपरागत की जाने वाली खरीदारी और उसके महत्व के बारे में। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जानकारी के अभाव के कारण कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी धनतेरस पे कर लेते हैं जो कि घर में सुख समृद्धि लाने के बजाय दरिद्रता ले आती है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, और अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि दीपावली से पहले ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो सबसे पहली है टूटे हुए बर्तन। स्टील, तांबे, कांच, किसी के भी अगर टूटे फूटे बर्तन आपके घर में हैं तो सबसे पहले उन्हें घर से बाहर फेंक दीजिए, या आप उनके बदले में नए बर्तन भी खरीद कर ला सकते हैं। लेकिन टूटे फूटे घर में बर्तन रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है, क्योंकि टूटे फूटे बर्तन नकारात्मकता का प्रतीक समझे जाते हैं। दूसरा है टूटी फूटी या रुकी हुई घड़ी। अगर कोई बंद रुकी हुई घड़ी आपके घर में पड़ी है, टूटी घड़ी रखी हुई है, तो उसे आप तुरंत ही घर से बाहर हटा दें, क्योंकि दीपावली का जो पर्व है घर में खुशियाँ लेकर आता है, अच्छा समय लेकर आता है, और जो बंद घड़ी होती है उसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। इसलिए उसे अपने घर से तुरंत ही हटा दें, क्योंकि हर मनुष्य चाहता है उसके घर में खुशियाँ आएँ, हर तरफ खुशहाली हो। तो इसीलिए टूटी घड़ी हटा दें, क्योंकि जो टूटी हुई घड़ी होती है वो अच्छे समय को रोक देती है, उनकी तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं, हर काम में बाधा आने लगती है, और टूटी हुई या बंद घड़ी को रखने से वास्तु दोष भी लगता है, और ऐसे घरों में कभी तरक्की भी नहीं होती। तो दीपावली की सफाई के दौरान जो भी टूटी या बंद घड़ी आपके घर में है तो उसे तुरंत ही हटा दें। तीसरा सामान है इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि दीपावली के त्यौहार को रोशनी का त्यौहार माना जाता है, और महालक्ष्मी जी भी वहीं पर निवास करती हैं जहां पर अंधेरा ना हो। तो ऐसे में आपके घर में अगर कोई भी खराब लाइट है या बल्ब है तो या तो आप उन्हें सही करवा लें या फिर घर से बाहर हटा दें, क्योंकि खराब लाइट घर पे नहीं रखनी चाहिए। घर के जिस भी कोने में अंधेरा हो वहाँ पर आपको दिवाली की रात में दीप जलाकर ज़रूर रखना चाहिए, और अपने घर के हर कोने में उजाला ज़रूर करें, क्योंकि ये जो दीपावली का त्यौहार है इसे प्रकाश का त्यौहार समझा जाता है। अगली चीज़ है खराब टूटे फूटे जूते चप्पल। बहुत से लोगों के घर में ऐसा होता है कि जूते चप्पल खराब हो गए हैं फिर भी वो उन्हें किसी स्टोर में किसी कोने में पड़ा रहने देते हैं, क्योंकि अच्छा पहनना, अच्छा खाना बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप अपने घर में टूटे फूटे जूते चप्पल रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे बिल्कुल अनुचित माना जाता है, क्योंकि फटे हुए जूते चप्पल या फटे हुए कपड़े नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ऐसे में महालक्ष्मी जी की कृपा वहीं बरसती है जो अच्छे, साफ सुथरे और शुद्ध वातावरण में रहते हैं। जो लोग फटे पुराने कपड़े पहनते हैं तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा घर में कभी नहीं बरसती। खास तौर पर दीपावली के दिन फटे हुए कपड़े, फटे हुए जूते चप्पल या कोई भी खराब सामग्री बिल्कुल भी यूज ना करें। दीपावली की रात में या दिन में अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जूते चप्पल में मनुष्य का सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही बसता है।
और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ कर उनके घर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे हुए जूते चप्पल धनतेरस या दिवाली वाले दिन बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो आपके घर में देवी लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। तो अगली जो चीज़ है वो है देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ, खंडित तस्वीर या फिर खंडित पूजा के बर्तन। ऐसी चीज़ों को भी आपको अपने मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनसे दोष लगता है। हो सके तो आप इन चीज़ों को जल में प्रवाहित कर दें। और यदि टूटे फूटे बर्तन हैं मंदिर के, तो आप उन्हें बदलकर दूसरे बर्तन भी ला सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं धनतेरस पर ऐसी कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए जिनके आगमन से आपके घर में शुभता का आगमन होगा और पूरे 1 साल तक आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की भरपूर कृपा बनी रहेगी। अन्न धन की, सुख समृद्धि की आपके घर में कोई कमी नहीं रहेगी। तो धनतेरस के दिन लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन आदि चीज़ों की खरीदारी करते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। लक्ष्मी माँ की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस के दिन तांबे या पीतल की चीज़ें भी खरीदकर घर लानी चाहिए। ये शुभता का प्रतीक होती हैं। जो भी लोग सोना, चांदी, तांबा, आभूषण, वाहन या नए वस्त्र आदि चीज़ें नहीं खरीद सकते, तो ऐसे में वो लोग आज के दिन कोई पीली चीज़ खरीद कर अपने घर में ज़रूर लेकर आएं, जैसे कि पीला रुमाल, हल्दी, केसर। इसके अलावा अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी के सिक्के खरीदना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। सोने या चांदी के सिक्के आप खरीद सकते हैं। सिक्के खरीदते समय बस ये ध्यान रखें कि उनमें माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा जरूर बनी हुई हो। इन सिक्कों को आप पूजा करने के बाद अपने घर की तिजोरी में या फिर जहाँ पर भी आप अपने रुपए पैसे रखते हों वहाँ पर रख सकते हैं। धनतेरस के दिन एक ऐसी चीज़ है जो सब लोगों को अपने घर में खरीद कर ज़रूर लानी चाहिए, और वो है झाड़ू। सींक वाली झाड़ू या फूल झाड़ू, कोई भी झाड़ू आप खरीद कर ज़रूर लाएं। बस ध्यान रहे कि प्लास्टिक वाली झाड़ू इस दिन ना खरीदें। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और जो कूड़ा कचरा होता है उसे राहु का प्रतीक माना जाता है। तो महालक्ष्मी जी कूड़ा कचरा रूप राहु को घर से बाहर करती हैं। तो धनतेरस के दिन अगर आप अपने घर में नई झाड़ू लाते हैं तो घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जो लोग धनतेरस के दिन अपने घर में झाड़ू लाते हैं तो उन्हें विधि विधान से दीपावली के दिन पूजा करने के बाद ही उस झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा होती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। धन धान्य की ऐसी बढ़ोतरी होती है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। अगर हो सके तो धनतेरस के दिन घर में गोमती चक्र भी जरूर खरीद कर लाएं। 5 या 11 की संख्या में आप गोमती चक्र खरीद कर ला सकते हैं और दीपावली के दिन इन्हें माँ लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित करके इनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख संपन्नता आती है और अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। और अगली जो चीज है वो है श्री यंत्र। धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी जी की शक्ति बसती है, इसलिए श्री यंत्र खरीद कर लाएं और विधि विधान से उसकी रोज पूजा करें। धनतेरस के दिन आप साबुत धनिया खरीद कर लाएं और दीपावली के दिन इसकी पूजा करने के बाद आप इसे अपने घर में उपयोग करें। ऐसा करने से खूब तरक्की होगी, घर में आय के नए नए रास्ते खुलेंगे और आपके घर में किसी वस्तु की या किसी सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। तो कुछ सामग्री ऐसी भी हैं जिन्हें जानकारी के अभाव में आप खरीद कर ले आते हैं
तो ये आपके घर में दुर्भाग्य ला सकती हैं। दरअसल दीपावली के दिन स्टील के बर्तन या स्टील से बनी कोई भी चीज़ लाने से घर में दुर्भाग्य आता है। लोग जानकारी के अभाव में धनतेरस के दिन सबसे ज़्यादा खरीदारी स्टील की ही करते हैं। आप दिवाली के बाद या धनतेरस से पहले स्टील की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील में या लोहे में राहु का वास माना जाता है। तो खास तौर पर धनतेरस के दिन स्टील या स्टील से बनी चीज़ों का घर पे लाना दुर्भाग्य को आमंत्रित करने जैसा हो जाता है। तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता कि उनका अच्छा समय कभी भी ना आए या फिर उनका अच्छा समय दुर्भाग्य में बदल जाए, क्योंकि पुराने समय में तांबा या पीतल के बर्तन खरीद कर लाने की परंपरा थी। खास तौर पर धनतेरस के दिन तांबे या पीतल के बर्तन ही खरीदे जाते थे, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता था। इसके साथ ही इन बर्तनों में रखी हुई खाने पीने की चीज़ें शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, शरीर को हष्ट पुष्ट रखती हैं। इसी कारण से पुराने समय के लोग बीमार कम पड़ते थे। अब आज के समय में स्टील का चलन बहुत अधिक चल गया है, इसलिए बीमारियां भी बहुत अधिक बढ़ गई हैं। तो इसलिए अगर हो सके तो आप धनतेरस के दिन स्टील या फिर स्टील से बनी कोई भी वस्तु खरीदने से बचें। धनतेरस के दिन कभी भी कांच की चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए और लोहा खरीदने से भी बचना चाहिए। धनतेरस से पहले या दीपावली का पर्व बीत जाने के बाद आप कोई भी लोहे की सामग्री खरीद सकते हैं। अब जो लोग वाहन आदि खरीदना चाहते हो तो उनके लिए तो बस एक ही सलाह दी जाती है कि आप अपनी राशि या कुंडली के अनुसार पंडित जी को दिखाकर ही वाहन खरीदें। ऐसा करना आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।